जीवन में जब भी गहरे सत्य घटते हैं तो विरोधाभासी स्थिति भी बनती है। ये एक और खूबसूरत सी चीज़ है कि एक तरफ तुम वननेस अनुभव कर रहे हो और एक तरफ तुम्हें लगता है कि मैं मिला ही नहीं वर्षों से और मुझे मिलना चाहिए। आमतौर से देखने में लगेगा कि ये एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये स्थिति भी शुभ है, क्योंकि हर चीज़ का समानांतर विरोधी ध्रुव यहाँ पर घटता है। तो जैसे ही तुम अपने भीतर कोई वननेस अनुभव करोगे, तुम्हारे अंदर एक दूरी का भाव भी बनेगा। वो संतुलन है। निकटता और दूरी एक अनुपात में होते हैं। अगर तुम किसी से बहुत निकट अनुभव करो तो अगले ही क्षण तुम जैसे ही भाव के किसी अलग तल पर होगे, तुम उससे बहुत ही दूरी अनुभव करोगे। तुम्हें लगेगा जैसे मैंने उसको जाना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, कभी मिला ही नहीं। ये विरोधी संतुलन। फिर तुमने लिखा कि तुम जो काम कर रहे हो उसमें तुम्हारे लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो आवश्यक ज्ञान है, तुम्हारे लिए वो बड़े स्वाभाविक रूप से घटता है, तुम उसे महसूस कर पाते हो। ये इसलिए घटता है कि तुम अपने ही स्वरूप की गहराई से जुड़ रहे हो। वही अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है। उसी को मैं कहता हूँ फील्ड ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज है, अनंत संभावनाओं का क्षेत्र। तो व्यक्ति के अंदर सारी संभावनाएं पड़ी हैं। हर व्यक्ति के अंदर हर तरह की संभावना है, बस वो उसे सक्रिय नहीं कर पाता। और सक्रिय इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो अपने स्रोत की तरफ नहीं लौटता। स्रोत की तरफ नहीं लौटता अर्थात अपने उस अनंत संभावना के क्षेत्र की तरफ नहीं आता। अब तुम अस्तित्व की ग्रेस से, अस्तित्व के प्रसाद से अगर उधर पहुँचे हो तो ये सब घटेगा। अस्तित्व में जो कुछ भी जाना गया है, जो कुछ भी जाना जा सकता है, जो किसी ने भी कहीं जाना है, उस सब में एक्सेस पॉसिबल हो सकती है। ज्ञान ऐसे ही तो घटता है। एक ज्ञान देखिए घटता है कि कुछ लोग कहीं कुछ किताब पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर किताब बनती है। लेकिन जिसने पहले उस किताब को लिखा, यानी उस ज्ञान को पहले कहीं से ग्रहण किया, तो उसके ऊपर तो वो कहीं से उतरता ही है, कहीं से आता ही है। इसीलिए तो ज्ञान बढ़ता है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा ज्ञान पहले से सीखे हुए ज्ञान के ही कॉम्बिनेशन से आगे बढ़ता है। अस्तित्व में सारा ज्ञान छुपा हुआ है मूलभूत संभावनाओं के रूप में। तो जब भी कोई स्रोत के निकट होता है, वो उसके ऊपर खुलने लगता है, प्रकट होने लगता है। उसका भी आनंद लेना चाहिए। और इससे बस इतनी ही बात सीखनी चाहिए कि जो अकर्ता है, नॉन डूअर है, उसको संभालो, उसको समझो। वो तुम्हारे किए से नहीं घट रहा। अगर तुम यही कह रहे हो कि बस घट रहा है और बड़ा सुंदर और सटीक घट रहा है, तो ठीक है, फिर तुम्हें उसमें न किसी अहंकार की ज़रूरत है, न किसी गर्व की ज़रूरत है। और जब ना घटे तो किसी पछतावे की भी ज़रूरत नहीं है कि नहीं घटा। शांत हो सकते हो। ये अवसर है शांति और सहजता में जीने का। और जितना ही तुम शांति और सहजता में जीते हो, वही ध्यान की गहरी से गहरी अवस्था है। तो उसका ही तुम्हें अनुभव लेना है, आनंद लेना है, और जो हो रहा है उसको होने देना है।